जय श्री राम। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से ये तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुषों को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। वे 2 घड़ियां मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया।